बात बोली थी कि लोगों की सैलरी बढ़ गई है। जो सिलेंडर 300 रुपये का बिकता था 2014 में, आज वो 1000 रुपये का है। 3 गुना सैलरी बढ़ गई लोगों की। सैलरी बढ़ गई। 3 गुना बढ़ गई। 1% भी नहीं बढ़ी। कैसे अब सरकारी बढ़ी है, सरकारी बढ़ी है, प्राइवेट कोई नहीं बढ़ी। जो 12,000 में काम कर रहा था वो आज भी 12,000 मिल रहे हैं उसको। विकसित भारत में आप क्या कहना चाहेंगे? विकसित भारत जो आंदोलन जो चला रहे हैं, भारत से आम आदमी का क्या है? वो तो रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है। अरे आम आदमी का क्या है? ये भाजपा सरकार पागल है क्या जो 80 करोड़ लोगों के घर में जाके राशन पहुंचा रही है? फॉल्ट आप में सर, बताओ, दिल्ली में फॉल्ट आप में। राशन में अभी इस महीने कोई राशन नहीं मिला। जो उन्होंने बोला है कि 80 करोड़ लोगों के घरों में राशन हर महीने फ्री मिलेगा 5 साल तक, अभी 1 तारीख से कोई स्टार्ट नहीं हुआ दिल्ली के किसी भी राशन को। आप जाके लिंक देख सकते हैं mygovernment.in पे, उस पे है। इतना अगर टाइम हो तो फिर बात ही क्या है? अरे तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास ये भी टाइम नहीं होना चाहिए ना कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे ये अच्छा ये टाइम है चच्चा के पास कि आके बोल दे कि हमें रोजगार। गरीब काम करेगा या फिर लाइन में लगेगा? अच्छा तो हम तो बोलेंगे ही ना, लाइन में जाके लगते हैं, वहाँ देते हैं, वो कहते हैं जी अभी तो दिल्ली सरकार का मिल रहा है, मोदी का कोई ऑर्डर नहीं आया। गरीब मजदूरी करेगा, लाइन में लगेगा? पूछो इनसे। मजदूरी कर। ना राहुल की बात कर रहा ना मोदी की कर रहा, मैं तो आम अपनी बात कर रहा हूँ। देखिए सर, आप मोदी और राहुल को छोड़ दीजिए, वो तो उनकी राजनीति है, वो लड़ेंगे मरेंगे, हमारे को क्या दे जाएंगे? कुछ नहीं, हमारा वोट और ले जाएंगे। एक ही नारा, एक ही नाम बोलता है, सिर्फ मोदी का काम। राम के नाम पर और मोदी के काम पर वोट मिलने वाले हैं, उसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। भारत का सनातनी जागृत हो चुका है और विपक्षियाँ जैसे टाइम टू टाइम जातियाँ प्रजातियाँ लुप्त होती जाती है, विपक्ष तो ऐसे ही लुप्त होता जाएगा, क्योंकि उनके पास न एजेंडा है न कुछ नहीं। विपक्षियों की सियासत लोगों को समझ में नहीं आती, न उनके पास चेहरा है न दर्पण, उनके लीडरशिप ही नहीं है। देखो उनके पास न मुद्दा है न लीडरशिप है। तो मोदी जी ने जो छोटे से छोटे बड़े से बड़े वर्ग को ध्यान में रखते जो योजनाएं लाई है ना, उतनी तो हिंदू धर्म में पर्व भी नहीं है। मोदी जी फिर से भी गलती करने शुरू करने बैठ जाएंगे ना तो मिस्टेक कर बैठेंगे। तो मोदी जी ने इंटरनेशनल फलक पर जो नाम किया है, हमें गुजरात से हमने उनकी सियासत देखी है, हमने। मैं भी इंग्लैंड रहा हूँ, तो पहले 15 साल पहले 10-15 वाले विदेश में भारत को कोई पूछता नहीं था। आप देख लो इंटरनेशनल फलक पे भारत का कितना दबदबा है। कल का आपने भाषण सुना होगा यूएई का, हर एक भारतीय गर्व से सीना चौड़ा कर सकता है कि मोदी जी क्या नाम बना रहे हैं हमारा। तो मोदी जी ऐसा नहीं विश्व गुरु है, वर्ल्ड बैंक के सबसे बड़े जादूगर है और इतना गहरे को मुद्दे को जानते हैं। देखो एक राष्ट्र नेता का दायित्व है, कर्तव्य है कि पहले राष्ट्र, उसके बाद अपना समाज, तीसरे में अपना पार्टी, खुद की पॉलिटिकल पार्टी, चौथे में अपने निजी मसले। विपक्षियों का उससे उल्टा है, पहले अपने निजी मसले। इसलिए तो साहू जैसे एमपी के घर से 300-350 घर पकड़े जाते सीआर। क्यों? तो विपक्षियों की राजनीति और भाजपा की राजनीति के गुरु मंत्र में जमीन आसमान का ये फर्क है कि कांग्रेस करता है अंग्रेजों वाली राजनीति, डिवाइड एंड रूल। भाजपा करता है यूनाइटेड एंड रूल, एकजुट हो और शासन करो। तो जो शासन व्यवस्था बनती जा रही है, भारत पुराने सियासतदानों ने भारत को कहां से कहां छोड़ दिया था, अब मोदी जी के नेतृत्व में भारत कहां से कहां पहुंच रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर उठती है कि लोग कहते हैं कि 70 सालों तक कांग्रेस ने लूटा देश को, लेकिन लोग ये बात भूल जाते हैं कि जिस हालात में अंग्रेज भारत को छोड़कर गए थे ना, उस हालातों से कांग्रेस ने ही देश को उबारा था। कांग्रेस से काम किए, हम कांग्रेस के अगेंस्ट में नहीं है। कांग्रेस ने एम्स बनाए, IITs बनाए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, लेकिन काफ़ी जो डेवलपमेंट होना चाहिए उनके 70 साल को कार्यकाल में उतना नहीं हुआ जितना 14 के बाद मोदी जी ने किया है। मोदी जी के जितने मंत्रालय आपको, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, मनसुख, कितने मंत्रालय अच्छे से काम। ऐसा हो गया पका पकाया खाने को मिल गया? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते पका भाई। देखो इन्होंने क्या ऐतिहासिक फैसले, मोदी जी को बोले धर्म की राजनीति बोले, राजनीति, नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र साथ चलना चाहिए। मोदी जी ने तीनों का समर्पण किया है, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत का भी किया है। तो मोदी जी के बारे में तो शब्द भी क्या बोले, शब्द को उसके शब्द भी कड़ पड़ जाएंगे। मोदी के हम अंतभक्त नहीं है, बीजेपी का अंतभक्त नहीं है, जो सही हो तो बोलेंगे। मोदी जी बैकफुट भी जाते हैं, मणिपुर क्यों नहीं गए, हम सवाल करते हैं। जाना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, चीन की विस्तारवादी नीति में फ्रंट पे आके बात करनी चाहिए। लेकिन मोदी जी ने जो तरक्की की है, जो विकास किया है, 3 तलाक वाला, जो हिंदू मुस्लिम और मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते ना, तो मुस्लिम बहनों के लिए वो 3 तलाक का क्यों लाते? 370 हटाए, राम मंदिर। तो मंदिर ऐसी बात नहीं, मंदिर से स्पिरिचुअल इकोनॉमी डेवलप होगी। 25,000 करोड़ की एनुअली स्पिरिचुअल इकोनॉमी नहीं डेवलप होगी। लोग बोल रहे हैं कि वहाँ शैक्षणिक संस्था बन जाना चाहिए, हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। तो ये माइनॉरिटी के भी वहाँ मस्जिद के लिए मिली है, तो उनको दान में दे दो, बना दो। अरे जहाँ मंदिर बन रहा है, पहले
मंदिर अभी मंदिर जो बनाया है, पहले मस्जिद बनाया है तो मंदिर की जगह उन्होंने मस्जिद बना दी, अभी मंदिर बन रहा है, तो क्या बोल रहा है? देखो, धर्म और राजनीति अलग नहीं हो सकता। अगर धर्म बचेगा ना इंसान में तभी राजनीति कर पाएगा, वरना कौभांडी करेगा। आप इनकी बातों से सहमत हैं? मैं इनकी सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन ये कहते हैं ना, नहीं जी 10 साल में जो हुआ है, पिछले 70 साल भूल गए आप। वही तो कि 70 सालों में जो कुछ हुआ उस दिल्ली में आई है, किसकी बदौलत आई है? अगर इन भाई साहब को या किसी और को पता है तो मुझे बताओ आकर के। बोलते बीजेपी के रास्ते आई है। नहीं, बीजेपी 10 साल हुए आए हुए, उसके अभी 10 भी हुए नहीं है, पूरे होंगे। तो मेट्रो तो 20 साल से ऊपर हो गए बने हुए। 2002 सबसे पहले हमारे रूट पे चली थी, 2002 द्वारका से लेके सबसे पहली मेट्रो इंद्रप्रस्थ तक आई थी, तो वो कोई अभी 10 साल पहले थोड़ी आई है, उसको तो 20 साल हो गए। मेट्रो 2002 में आई। 2002 में आई, ओके। तो हमने मेट्रो को यहाँ ओपनिंग होते देखा ही, हम ही दिल्ली में थे पहले। तो चीज़ क्या है कि लेकिन 70 साल में ऑर्गेनाइज जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं किया है। देखो जी, जो आएगा, जो बंदा आगे आगे आएगा वही तो उस काम को संभालेगा। तो कांग्रेस जाने के बाद बीजेपी आई है, तो उसका काम है, वो अपना फर्ज निभा रहा है। अब उसमें चाहे वाहवाही जो रहेगा उसी को मिलेगी। वही बीजेपी की तरफ से रोजगार देने की भाई दिवे कल को मोदी हार जाता है, परसों दूसरा आता है, तो नाम उसका चलेगा, फिर मोदी का थोड़ी चलेगा। कह दो आपके चलेगा, नहीं चलेगा ना। अगर मोदी भाई दिवे कह दें उनकी पार्टी का मोदी नहीं बनेगा, योगी बनेगा प्रधानमंत्री, तो नाम योगी का आएगा ना, मोदी का तो नहीं आएगा। अभी वो काम कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर है, तो उसका तो नाम चलेगा, काम अच्छा कर रहा है, ठीक है, देश के लिए कर रहा है। लेकिन देश की जो आम जनता अभी मर रही है ना, उसके लिए कुछ नहीं है। आने वाले टाइम में जब होगा, जबकि जब देखी जाएगी। फ्री अनाज देने की जो बात कही जा रही है, ऐसा नहीं लगता कि जो आम लोगों की आदत बिगाड़ी जा रही है? आम आदत नहीं दिल्ली में है। आज भी आप नज़र उठा के देखो ना, हमारे हिंदुस्तान में अभी भी 30% लोग गरीबी के नीचे हैं। गरीबी के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी में नहीं, गरीबी के नीचे हैं। आप दिल्ली में देख लो, जगह जगह लोग कितने भिखारी है, इतने बड़े शहर के अंदर, राजधानी के अंदर। उन लोगों को राशन कार्ड बन जाएगा उनका? नहीं बनता उनका भी। जरूरतमंद वो लोग हैं ना, के बड़े बड़े घर हैं, मकानों में रह रहे हैं, वो राशन वो राशन ले रहे हैं फ्री का, और जो बेचारे गरीब हैं नहीं बन पाए तो नहीं मिल रहा उनको। इनडायरेक्टली जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है। हाँ, वो तो अमीर, ये हिंदुस्तान का एक रूल्स है, अब से नहीं, शुरू से। जो अमीर है, जिसके पास पैसा है ना, आगे वो पैसे ही रहेगा उसके पास। जिसके पास जरूरत है उसका तो चीजें वैसे भी नहीं बनती। अदानी गुजरात का क्या था पहले, एक फॉर्चून की कंपनी थी उसके पास, आज उसके पास 10-20 कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, नाम है अंबानी के बाद उसी का नाम आता है, और दोनों के साथ मोदी का नाम है। तो पैसे वाला ही को मरेगा ना, आम जनता को क्यों नहीं देता? अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई, उन दोनों पे, और चिंत की विस्तारवादी नीति, और मणिपुर में एन बीरेन सिंह की सरकार और केंद्र सरकार विफल रही है, उसमें मोदी सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। जहां वो बैकफुट गए, उनको फ्रंट पे आके कमेटी गठन करनी चाहिए और फ्रंट पे आके देश की जनता को जवाब देना चाहिए। क्यों हो रहा है? टीवी में दिखाते हैं, हर जगह देखा, सब कुछ आ रहा है कि मोदी ने तो उनको हर महीने 1000 रुपया दे रहे हैं, 2000 दे रहे हैं, उनका लोन माफ़ कर दिया, ये कर दिया। फिर आंदोलन क्यों हो रहा है? लोगों के आरोप हैं कि वो किसान है ही नहीं। वो मैं भी कहना चाह रहा था, किसान तो आते ही नहीं है, किसान तो अपने खेती कर रहे हैं। जो वहाँ के नेता लोग हैं, उन्होंने अपने वोट बनाने हैं, वो जनता को लेके 500-700 रुपये में इकट्ठा करके ले आते हैं, वही मरते हैं, वही आंसू गैस से लड़ते हैं। आज तक जितनी भी गवर्नमेंट आई इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में, किसानों के हक में परमानेंट फैसला या सॉल्यूशन नहीं लाए। किसी ने किसान निधि राशि छोड़ दी, ऋण माफ कर दिया, परमानेंट सॉल्यूशन क्या किसानों का? किसान देखो, एक किसान, अभी किसान नेता को भारत रत्न दिया गया। अरे किसान को भारत रत्न दिया है, वो अच्छा है, मोटिवेशन, प्रेरणा के लिए खेडूतों के और किसान समुदाय के लिए। लेकिन आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि किसान अपने आप में ही एक भारत रत्न है। किसान पाक उगाता है ना, तब हमारी रसोई सस्ती है। तो किसान के मुद्दे दरकिनार, अपने हित और हक की बात करें तो दरकिनार नहीं करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ सही है।